द्वंद्व सहनम तपः, विपरीत परिस्थितियों को सहकर उनके पार निकलना, यही तो तप है। तप सहने, बर्दाश्त करने की शक्ति को बढ़ा लेना, वो भी तप है। जिस तपस्या के द्वारा आत्मा की शक्ति बढ़ती है वो तपस्या कहलाती है। तो ये सब चीजें हैं, इनको सबको तीर्थ कहा गया है। तपस्तीर्थम उदाहृतम तीर्था नाम अभी तत्तीर्थम विशुद्धिर मनस परा। मन को हर दिन शुद्ध बनाए रखना और सकारात्मक बनाए रखना, इसको कहा यह तीर्थों का भी तीर्थ है। इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि मैंने जो विषय आज शुरू किया है थोड़ा अलग तरह का है, लेकिन महत्वपूर्ण है ये। इसमें एक बात सोचने की है कि जब आप अपने मन को सकारात्मक बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं, विचार भी वैसे, सोच बदल गई, आपकी दृष्टिकोण आपका बदल गया, तो आपके लिए एक बड़ी खास बात होती है। जैसे मैंने आपसे कहा था ना, सुबह भी आपको बताया था कि जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत सारे दुखों को और समस्याओं को चारों तरफ फैलता हुआ पाते हैं। जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं तो पॉजिटिव होते ही, सकारात्मक होते ही आपकी जिंदगी में ज़्यादातर अच्छी चीजें जुड़नी शुरू होती हैं। थोड़ा सा इसमें बारीकी से और समझ लीजिए। सारा दिन में एक चीज रहती है हमारे साथ कि मस्तिष्क में जितने भी तरह के विचार उठते हैं ना, उन विचारों में 70% 80% विचार नकारात्मक ज्यादातर होते हैं। निराशा वाले, डर वाले विचार, दुख वाले विचार, क्या नहीं है इसके विचार, क्या हो जाएगा ये डर के विचार, पता नहीं कुछ अच्छा होगा इस तरह के विचार, भगवान साथ देंगे या नहीं, शंका वाले विचार, ये सब नकारात्मक विचार है। ये ज्यादातर हमारे ऊपर हावी रहते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि किसी भी चेहरे को आप देखिए, वो अपने अंदर खोया खोया मालूम दिखता है, ऐसा जैसे उसकी खुशी किसी ने छीन ली हो। सोच में डूबा हुआ आदमी पता नहीं कहां खोया हुआ है, क्योंकि अंदर निराशा है। थोड़ा सा चेंज कर लीजिए अपने आप को और इस तरह से देखना शुरू कर दीजिए कि आप बहुतों से बेहतरीन स्थिति में हैं और आपके ऊपर कृपा हो रही है और आगे भी कृपा होगी। आप जीत रहे हैं, जीत की ओर बढ़ रहे हैं, आप खुश हैं, खुशहाल हैं। कुछ कमी है उधर ज्यादा ध्यान ना दें, जो है उसका आनंद लेते हुए आगे बढ़िए, तो आप देखेंगे कि आपका आनंद और बढ़ जाएगा। और अगर दुख पर ज्यादा ध्यान देंगे तो दुख ज्यादा से ज्यादा जीवन में इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए आप अपनी अच्छी बातों को ध्यान में रखकर, जैसे सुबह आपसे एक प्रैक्टिस मैंने कराई थी कि परमात्मा का धन्यवाद करने के लिए आप उन सब चीजों के बारे में सोचिए जिनको लेकर आप थैंक्स कर सकते हैं, और उन्हें ध्यान में रखकर मूड बदलिए अपना और धन्यवाद धन्यवाद कहना शुरू कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपकी तरफ प्रभु की कृपाएं आ रही हैं। तो आज से प्रार्थना में ये शामिल करना, तूने जो मुझे अच्छा शरीर दिया उसके लिए धन्यवाद, मेरा दिमाग, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरे अंग प्रत्यंग ठीक काम कर रहे हैं, भगवान बहुत कृपा है, और दिन ठीक से गुजर रहे हैं, समस्याओं से बाहर निकल रहे हैं। इतना कुछ तूने मेरे ऊपर कृपा की है, अब तक हुई है, आगे भी कृपा होगी, अब तक निभाया है, आगे भी तू जरूर निभाएगा। मेरा साथ देने के लिए भगवान तेरा लाख लाख शुक्र, लाख लाख धन्यवाद। ऐसा कहना सीख जाइए। सोचेंगे ऐसा कहने से क्या होगा, ऐसा कहने से ही कुछ होगा, और जो आप कहते हैं वैसे कहने से कुछ नहीं होने वाला, बुरा होगा। मैंने कहा था ना आपसे कि कुछ लोग ये कहते थे, कहते रहते भी हैं कि मैं कहता था ना बुरा होगा, हो गया ना, मैं कहता था चोट लग जाएगी, लग गई ना,
मैं कहता था ये काम ना शुरू करो, काम खराब होगा ही होगा, हो गया ना, क्योंकि आपका दिमाग ही वहां अटका हुआ था। एक बात और, हमारी राय बदलने में बहुत लोगों का साथ होता है, जो आसपास होते हैं ना, वो आपके किसी भी काम को देखकर, क्योंकि वो आपकी ताकत को पहचानते नहीं, क्या काम शुरू कर दिया, क्या करने लग गए हो, इसमें तो कोई फायदा नहीं होने वाला, ये तो ये है, वो तो वो, ये सब चीजें दिमाग में मत लाइए आप लोग, क्योंकि दुनिया गिरगिट की तरह है भाई, इनको बदलते हुए देर नहीं लगेगी। ये जब आप कोई काम शुरू करोगे तो ये मजाक उड़ाएंगे, जब आप अपने काम में ठीक हो जाएंगे तब ये आश्चर्य से देखेंगे। जिस दिन आप बढ़िया कुछ कर लेंगे उस दिन ये क्या कहेंगे, मैं कहता था ना ये कुछ करेगा, कर दिया इसने, तो कमाल कर दिया। वो एकदम बदल जाते हैं। तो आप ज्यादातर उनकी राय पर अपने निर्णय बदलने लगते हैं। नहीं, उधर मत देखिए कि वो क्या कहेंगे, अगर उनकी तरफ देखते रहे तो कुछ नहीं कर पाओगे आप। दुनिया के जितने बड़े बड़े आविष्कार हुए सबने मजाक उड़ाया, और आपको हैरानी होगी जब हवाई जहाज बने तो लोग उनमें बैठते ही नहीं थे, वो तो माल ढोने के लिए थे। लोगों को लगता ही नहीं था कि इसमें बैठा भी जा सकता है, ये लगता था कि कहीं मरमरा ना जाए। टेलीफोन बना, लोगों ने कहा बिल्कुल बेकार की चीज, किसी काम की चीज नहीं, इससे क्या होगा। हाँ, कुछ देशों में तो समस्या थी, उसको कहते थे ये शैतानी चीज है। सार में बताना चाहता हूं कि कोई भी दुनिया की बड़े से बड़ी ये चीज बनी, लोगों ने जब पहला इजाद हुई फैक्स मशीन बनी, इसको सबसे बेकार चीज माना गया। इंटरनेट बना, ये फौज के लिए बना था पहले, बाद में सबके लिए काम आया। बहुत सारी चीजें दुनिया की बनी, लोगों ने मजाक ही उड़ाई थी। शुरू में जब ट्रेन बनी तो इसमें जो लाइट भी नहीं होती थी, आदमी एक लालटेन लेके आगे कर दौड़ा करता था, हंसी आती है सुन के। चीजें जब बन गई तो संसार का रूप बदल गया, आज सारी सुख सुविधा हो गई। लोगों ने मजाक उड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। राइट ब्रदर्स ने जब हवाई जहाज पर काम किया तो उससे पहले अपने पिताजी से पूछा था, जो चर्च में काम करते थे, एक पादरी थे वो, उन्होंने पूछा था कि क्या आसमान में इंसान उड़ सकता है। और पिता ने कहा कि बेटा ये हक तो फरिश्तों के पास है, वही उड़ सकते हैं, इंसान नहीं उड़ सकता। अब बात पिता की मान के बच्चे को चुप बैठ जाना चाहिए था। उन लोगों ने काम किया, 30 साल के बाद जब उड़ के दिखा दिया, मतलब हवाई जहाज का प्रारूप तैयार हुआ, तो दुनिया हैरान हो गई कि ऐसा भी हो सकता है। कुछ भी आप करेंगे संसार मजाक उड़ाएगा, आप दुनिया की तरफ ना ध्यान देना। अगर आप ध्यान दे सकते हैं, या तो अपने भगवान पर विश्वास करना या अपने आत्मा पर विश्वास करना, आप दुनिया में कुछ ना कुछ बेहतर करोगे, जरूर चमत्कार करोगे, ऐसा चमत्कार करोगे जिस पे दुनिया हैरान हो सकती है। इसलिए भरोसा करिए खुद पर। सच्चे उदाहरण मुझे इसलिए देने पड़ते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि सच का प्रचार करने के लिए झूठा उदाहरण नहीं दिया जाना चाहिए। जब सच वाली चीज को हम लोग सुनते हैं तो फिर समझ में आता है अगर ऐसा दुनिया में हुआ है तो हमारे साथ भी हो सकता है। तो विश्वास रखिए और शुरुआत करिए। एक चीज आपसे और कहना चाहता हूं, जिस पर हमारा ध्यान जाना बहुत जरूरी है, वो है प्रार्थना में बहुत शक्ति है। इसलिए दुनिया के सभी मत, मतांतर, संप्रदाय, सभी धर्म, सभी रिलीजन, सभी विश्वास करने वाले लोग किसी न किसी रूप में प्रार्थना जरूर करते हैं। आप भी प्रार्थना जरूर किया करें।
और प्रार्थना करने का ढंग ये है, प्रार्थना अकेले करना, अकेले बैठकर। जो आपके हृदय में भावनाएं हैं वो भगवान तक पहुंचाओ। मतलब जो आप बातचीत कर सकते हो उस अनाम सत्ता के प्रति दिल खोलकर बोलो, भगवान मैं ये चाहता हूं, मैं ये सपना देखता हूं। जो भी आपके अंदर अगर पीड़ा है, अपनी पीड़ा व्यक्त करो। अपनी खुशी कहनी है तो खुशी कहो, कुछ पाना चाहते हो तो उसको कहो। और अगर किसी दिन फूल नहीं है और आप उदास हैं तो अपने आंसू भेंट करो, दिल हल्का कर लो। कोई भजन गाओ, कोई मंत्र बोलो। वेदों में जो प्रार्थनाएं वो बड़ी अजीब तरह की हैं, बहुत प्यारी प्यारी प्रार्थनाएं हैं। एक प्रार्थना है कि भगवान कभी ऐसा हो जाए कि मैं तुम हो जाऊं और तुम मैं, मतलब मेरी जगह आप आ जाओ। तो आगे कहा कि फिर मेरा सपना पूरा हो जाएगा। वो क्या सपना है? मतलब ये है कि जब मैं रोता था तो तूने मुझे रोने दिया, लेकिन जिस दिन तुम मेरी जगह आ जाओगे और रोओगे तो मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा भगवान। इसलिए तुम मेरी जगह आ जाओ, मैं तुम्हारी जगह आ जाऊं। एक बार ऐसा भी हो जाए। भोले भक्त की प्रार्थना है ना, प्रार्थना है अग्नि नय सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। राह दिखाने वाले भगवान मुझे वो रोशनी दे कि जिससे जिंदगी में समृद्धि आती है, उस रास्ते पर मुझे लेकर चल। और जैसे ज्ञानी ध्यानी लोग आगे बढ़कर अपने जीवन में लक्ष्य पा गए, मैं भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर जाऊं। और फिर कहा कि कुछ छीनना है तो मेरी जिंदगी से ये चीज छीनना। वो क्या? युयोध्यस्मत् जुहराणमेन, मेरी कठोरता, मेरी कुटिलता, मेरी निर्दयता को इसे छीन लेना। और अगर देना चाहता है, भूयिष्ठान ते नम उक्तिम विधेम, इतनी विनम्रता देना कि बार बार हर देन के को ध्यान में रखकर मैं सिर झुका के तेरा धन्यवाद करता रहूं। भगवान मुझे ये आशीर्वाद दे। कितना प्यारा मंत्र और कैसी प्रार्थना कि तेरे हर दिए हुए के को ध्यान में रखकर मैं सिर झुका के तुझे प्रणाम कर सकूं, तेरा धन्यवाद कर सकूं। बहुत तरह की प्रार्थना है। मैंने इस पर बहुत बोला और जो कुछ बोला था उसको फिर लिखा गया। तो वो पुस्तक है, प्रार्थना क्या, कैसे और किस तरह करें। तो उसमें कुछ प्रार्थनाएं वो भी दी जो भक्तों की प्रार्थना है। तो एक प्रार्थना है जिसमें कहा कि मुझ पर यह कृपा कर कि मेरा भलाई में कभी विश्वास कमजोर ना हो। बहुत प्यारी प्रार्थना है। मेरा भलाई में विश्वास कम ना हो, जब दूसरे भलाई छोड़कर बुराई करने पर उतर आए तब भी मैं भलाई का रास्ता न छोड़ूं। तो मुझे ये ताकत बख्श। और प्रार्थना कितनी प्यारी कि जब दूसरे उग्र हों और चारों तरफ आग उगल रहे हों, क्रोध बरसा रहे हों, तब भी मैं अपने भीतर की शांति को, शीतलता को सुरक्षित रख सकूं और अपने आपे में रह सकूं। ये आशीर्वाद मुझे चाहिए, क्योंकि आदमी अपने आपे से बहुत जल्दी बाहर हो जाता है। और फिर प्रार्थना की कि रुलाने वाली घड़ियों में मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट कायम रहे और उलझनों को सुलझाने के लिए मेरी बुद्धि काम करती रहे। मैं तुझसे यह आशीर्वाद चाहता हूं। बहुत ताकत देती है प्रार्थना, ये किया करिए आप।
प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। जब आप प्रार्थना करते हैं ना और ये कहते हैं कि मुझसे अपना वो रहस्यात्मक रिश्ता जोड़, कि मुझे हर पल ये एहसास हो कि तुम मेरे अंदर में हो, तो ऐसी शक्ति दे कि मेरा किसी से मिलना, परिचय करना, व्यवहार करना, वो मेरा परिचय ना हो, तेरा ही परिचय बन जाए। तू ही मेरे व्यवहार में झांकने लग जाए भगवान, मेरी वाणी में तू ही प्रकट हो जाए, मेरे लेन देन में तेरा एहसास हो कि ये इंसान नहीं है, ये तो कोई भगवान का बंदा है, तो मुझे ऐसा बना। तो ये प्रार्थना है भाई, करिए आप बैठकर। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आप सभी को। हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं